हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्रिक एग्ज़ाम बाय निधि यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? जिसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इस पहल की शुरुआत 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो, श्रीलंका में की गई। विश्व हिंदी दिवस 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 2025 को कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में किया गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा के द्वारा कुवैत में भी पहले हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादिनी ऐप। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्वर मतलब होता है स्पीच एंड रिटेन एनालिसिस रिसर्च। तो यहाँ पे गाइस श्रीलंका का मैप दिया हुआ है। तो श्रीलंका में हमारा 2 कैपिटल आता है। पहला होता है कोमोरिकियल कैपिटल। सेकंड नंबर है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कोमरेशियल होता है कोम्बो। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब श्री जयवर्धनपुरम कोटे, जिसका करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिसाय नायके। पीएम है, यहाँ के प्रधानमंत्री है हरिनी अमरशौर्या। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था? जिसका ऑप्शन नंबर ए है 5 जनवरी 2013, ऑप्शन नंबर बी है 5 जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर सी है 5 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर डी है 5 जनवरी 2016। जिसका करेक्ट आंसर होगा 5 जनवरी 2015। उजाला का फुल फॉर्म होगा उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। केंद्र सरकार के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, पीएम ग्राम सड़क योजना कब लागू हुआ था? 25 दिसंबर 2000। इसका उद्देश्य था गांवों को बारामसी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब लागू हुआ था? 8 अप्रैल 2015। जिसका मैक्सिमम लिमिट था 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये लागू हुआ था 24 फरवरी 2019, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये लागू हुआ था 28 अगस्त 2014, जिसके 10 वर्ष पूरे हुए। पीएम आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में, इसका मैक्सिमम लोन था 1.5 लाख से 7.5 लाख कर दिया गया है। पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 रांची से, जिसका 5 वर्ष पूरे हुए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014, इसके भी 10 वर्ष पूरे हुए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम
25 सितंबर 2014। इनके भी 10 वर्ष पूरे हुए। 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की योजना 15 नवंबर 2023। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अरशद नदीम, ऑप्शन नंबर बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी है एंडरसन पीटर्स, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। 2020 में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। नीरज चोपड़ा ने 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था। अरशद नदीम को पत्रिका ने सूची में छठा स्थान दिया है। तो इसी तरह आते हैं आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला SHG के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा? जिसका ऑप्शन नंबर ए है केरला, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। जिसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य के इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से राज्य के अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य की महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। PM कुसुम योजना प्रधानमंत्री, जिसका फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो शुरू हुआ था मार्च 2019 से। इसका उद्देश्य है किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र का अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे ट्यूबवेल और अन्य कृषि उपकरणों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस योजना के तहत किसान अपनी ज़मीन पर या अन्य किसान सहकारी समितियों द्वारा आदि के साथ साझेदारी में 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकें। यहाँ पर तेलंगाना के बारे में दिया गया है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, जिसका कैपिटल है हैदराबाद, जिसके CM है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जी सुरदेव वर्मा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हैदराबाद 2 जून 2014 को अलग हो गया था। राजकीय पक्षी है यहाँ की भारतीय रोलर, पशु है जिंका, एक हिरण है, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेडू। यहाँ का उत्सव मनाया जाता है सदर सम्मेलन। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कामुना त्यौहार, बथुकम्मा त्यौहार, फूलों का त्यौहार, जो कि अभी आया था SSC-MTS के एग्ज़ाम में। बोनालू उत्सव, मेदराम यात्रा, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला, अलाई बलाई महोत्सव। इंडिया ट्रेवल
अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटर एयरपोर्ट हैदराबाद में अभी मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 100 दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य तेलंगाना। टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थान, जिसमें हैदराबाद के मनन चॉकलेट फैक्ट्री, मुंबई के म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, HP हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगर परियोजना शुरू। राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम योजना। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद। उद्घाटन प्रेसिडेंट द्वारा हुआ था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य था तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश। रक्षा मंत्री ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले में दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। पहला 1990 में TN में INS कट्टाबोमन में गुड़ासी लोक नर्तक कनक राजू निधन हो गया। वे राजगुण जनजाति से। तो दोस्त इसी तरह बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कुंभवाणी, ऑप्शन नंबर बी है कुंभारंभ, ऑप्शन नंबर सी है कुंभ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है कुंभ लीला। जिसका करेक्ट आंसर होगा कुंभवाणी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया। कुंभवाणी FM चैनल शुक्रवार को प्रसार भारती के रेडियो डिवीजन आकाशवाणी द्वारा लॉन्च किया गया। 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रसारित होगा। इसे रोजाना सुबह 5:55 से रात 10:05 तक ऑन एयर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यक्रम कुंभ मंगल ध्वनि का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। हर 12 साल में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसको याद रखेगा। इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। तो बढ़ते हैं इसी तरह अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए गाइस इसको पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? जिसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर सी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी है पीयूष गोयल। जिसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2001 में उद्घाटन हुआ था। उद्देश्य था इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को सिंपल और इफेक्टिव बनाने के लिए तैयार किया गया है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, पहला ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ लॉन्च हुआ? सिक्किम में। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे
आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं गाइस। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पाली, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी है बंगाली। जिसका करेक्ट आंसर होगा मराठी। तो गाइस इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस युक्त डेटा भारतीय जैविक डाटा केंद्र में उपलब्ध है? जिसका ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन नंबर ए है 10,000, ऑप्शन नंबर बी है 12,000, ऑप्शन नंबर सी है 15,000, ऑप्शन नंबर डी है 18,000। जिसका करेक्ट आंसर होगा 10,000। तो गाइस देश में 10,000 जीनोम का बायो बैंक लॉन्च किया गया है। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसका डेटा जारी किया है और उसके तहत देश भर के 20 संस्थाओं को चुना गया है जिन्होंने 83 अलग अलग जनसंख्या समूहों से 20,000 से अधिक नमूने जुटाए। इनमें से 10,074 जीनोम का विश्लेषण कर बायो बैंक तैयार किया गया। जनवरी 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगुवाई में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीयों की जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझना और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सटीक दवाई विकसित करना। जीनोम डाटा कलेक्शन करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं गाइस। हाल ही में तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है यूए। जिसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। तमीम इकबाल बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो गाइस हमारा क्लास समाप्त होता है और आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर हम कल इसी टाइम पे आएंगे पढ़ने, अपना क्लास देने। और गाइस ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ करेंट अफेयर्स का कोर्स कंप्लीट करें। डेली का हम अपना क्लास लाएंगे और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, फिर कल मिलते हैं गाइस।